माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, है ना। और उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देखे थे सम का। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज रिमेनिंग रह गया था जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अर्थमेटिक मीन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करें। ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी इज गिवन then the ratio of their nth term may be obtained by replacing n by 2n minus 1 in the given ratio। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी दो AP का सम का, है ना, nth टर्म का रेशियो दे रखा है, देन उसका अगर nवा टर्म का रेशियो निकालना है तो आप n को रिप्लेस कर दीजिएगा 2n minus 1 से। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू AP इज, है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है। क्या दे रखा है? 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। आपसे पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ nth टर्म, है ना। यहाँ पे भी दे रहा था इसका सम ऑफ, ऐसे लिख लीजिए आप। यहाँ पे भी दे रहा था रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ nth टर्म, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो n है इसको रिप्लेस कर दीजिएगा आप 2n माइनस 1 से। तो 2n माइनस 1 प्लस 8 अपॉन, यहाँ भी n को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से प्लस 15। क्लियर? ये सॉल्व कर लीजिए। तो 3 टू जा 6n, कितना हो जाएगा? -3 प्लस 8 होल अपॉन, नीचे जब करेंगे तो 14n माइनस 7 प्लस 15। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 6n, 8 में से 3 जाएगा तो प्लस 5 होल अपॉन 14n 15 माइनस 7, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, देन द रेशियो बिटवीन देयर 12th टर्म इज, है ना। तो रेशियो ऑफ 12th टर्म, ये बहुत आसान है। n की जगह पे आप क्या करेंगे, 12 को पुट कर देंगे। तो 16 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 12 प्लस 8, कितना हो जाएगा ये? 12 6 72 प्लस 5, तो 77 हो गया अपॉन, नीचे गुना कीजिए, 14 को 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 14 10 जा 140, 140 या 2 जा 168, 168 प्लस 8 176। ठीक है, काटिए इसको, कटेगा क्या? कट जाएगा। 11 से कटेगा 7 बार में, 11 से कटेगा कितना बार में? 16 बार में। ये 7 रेशियो 16 आपका आंसर आना चाहिए। है रेशियो दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है 7 रेशियो 16, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। इसमें रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ 2AP अगर दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ 2AP, उसका रेशियो निकालने के लिए तो आप n को रिप्लेस कर दीजिएगा n प्लस 1 बाय 2 से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ n टर्म ऑफ 2AP दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ n टर्म्स, ठीक है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2n प्लस 8 होल अपॉन 5n माइनस 3, और पूछ क्या रहा है? सम ऑफ देयर n टर्म्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, आप क्या कीजिएगा, n जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख दीजिएगा n प्लस 1 बाई 2, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना है। 5 ये लिख दीजिएगा n प्लस 1 बाई 2, -3 तो -3, यहाँ तो 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर? n प्लस 8 प्लस 1, ये 9 हो जाएगा होल अपॉन, नीचे में तो कटेगा नहीं तो नीचे में क्या करना होगा? LCM लेना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5n प्लस 5 माइनस 2 3 जा 6 होल अपॉन 2। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 2n प्लस 18 होल अपॉन, ये 5n और 5 माइनस 1, है ना, 5 माइनस 6 है तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6 तो -1 हो जाएगा। तो 2n प्लस 18 रेशियो 5n माइनस 1 कहाँ दे रखा है? देखिए ये ऐसे कुछ हो जाएगा, 2n प्लस 1 18 रेशियो डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1,
देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 2n + 18, है ना, रेशियो 5n-1, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, इसको नोट करें। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ हिज सर्विस। अपने सर्विस के पहले 3 महीने में 200 रुपया हर महीना वो बचा रहा है, ठीक है। तो ये 200 फर्स्ट मंथ का, 200 सेकेंड मंथ का, 200 थर्ड मंथ का। आगे पढ़िए आप। इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट month his saving increases by ₹40 more than the saving in the immediately previous month। आगे कह रहा है ये कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में हर महीना इसका 40 रुपया इंक्रीमेंट होता है। और 40 रुपया किसका इंक्रीमेंट होता है? तो इमीडिएटली प्रीवियस मंथ का। मतलब अगर फोर्थ मंथ में इसका 240 हो रहा है तो फिफ्थ में इसका क्या हो जाएगा? 240 में फिर 40 आप ऐड कर दीजिए तो 280 हो जाएगा। और ये काम चलते रहता है इसका। आगे क्या लिखा है? हिज टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज सर्विस विल बी ₹1140 आफ्टर। कितने महीने के बाद इसका टोटल सेविंग 11,040 रुपया हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये एन टर्म्स तक जा रहा है, एन मंथ के बाद हो जाएगा, है ना। एन टर्म्स तक जा रहा है, कितना? 11,040, 11,040, ठीक है। अब अगर हम इस 2 को हटा दें तो बाकी क्या देख रहे हैं? 200, 240, 280 सबका डिफरेंस सेम है। क्लियर? और कहाँ तक जा रहा है? ये एन टर्म्स तक जा रहा है। तो कौन सा सीरीज है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉन्सिक्वेंट का डिफरेंस अगर सेम है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो पहला 2 महीना निकाल देंगे तब, तो ये 400 हो गया। अच्छा, ये टोटल कितना चल रहा है? एन में से आप कितना निकाल दिए हैं? 2 निकाल दिए। तो अब ये कितना बचा रिमेनिंग आपके पास? टोटल एन था, एन में से 2 को तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। तो ये टोटल अब कितना बचा? n-2 बच गया। तो ये कितना टर्म का आप सम है? n-2 टर्म का। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए एपी का। तो क्या होता है? n/2, लेकिन यहाँ n-1 है तो n-1/2, 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। 2a तो पहला टर्म क्या हो गया? 200, तो 2a तो ये 400 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह पर कितना है आपका? n-2 है ना, -1। और डी कितना है? 200, 240, 280, 40, 40 का डिफरेंस है ना, = 11,040। कौन सा फॉर्मूला लगाए हम? तो Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी, जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 400 को पहले आप इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो n-2 होल अपॉन 2, ये हो जाएगा 400। और ये कितना हो जाएगा? n-3 आप मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 40n माइनस 3 इंटू 40 तो 120 हो जाएगा। और इधर जब आप 400 माइनस कीजिएगा तो 400 माइनस होगा तो 0, 4, और 4 माइनस होगा 10 में से तो ये 6 आ जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा n-2 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 में से 120 जाएगा तो 400 में से 120 चला गया तो 280 प्लस 40n, यहाँ से भी 2 आपका कॉमन है, 2 कॉमन लेके कटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा n-2। 2 कॉमन लेके कटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 कॉमन लेके आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 140 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 20n बच जाएगा, = 10640। क्लियर? अभी भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें 20 कॉमन है। 20 जब आप कॉमन ले लेंगे तो n+2 इंटू 20 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n+7। और 20 से उधर आप भागा दे दीजिए, 20 से भागा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। और 2 से जब आप इसमें भागा देंगे तो 5 2 = 10 और 64 है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ n+2 नहीं है, n-2 है। क्लियर? अब यहाँ या तो इसको आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सेटिस्फाई कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप सॉल्व इसको कीजिएगा ना तो ये आपका हो जाएगा n² + 7n - 2n तो प्लस 5n - 14 - 532 = 0। तो ये हो जाएगा n² + 5n, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 1 4 546 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो n का 2 वैल्यू आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हैं वो सॉल्व करने के लिए या तो फैक्टराइज कर लीजिए या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए।
तो ये आ जाएगा -26 और ये आ जाएगा 21, यही आएगा फैक्टराइज में, है ना। एक बार आप ले लीजिएगा -26n + 21n, है ना। तो ये जोड़ के आपके पास आ जाएगा, क्लियर। -26 नहीं, आप +26n -5n ले लीजिएगा, तब आपका आ जाएगा। तो हम क्लियरली देख क्या रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मंथ, उसको हम n माने थे, तो n का वैल्यू तो -26 हो नहीं सकता है ना। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 21 मंथ हो जाएगा, क्योंकि मंथ जो है वो निगेटिव में आपका नहीं होता है, इसीलिए 26 आपका गलत है, 21 आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, क्लियर। इसमें हम लिखते हैं इफ बिटवीन टू क्वांटिटीज A and B we insert n quantities such that, या यहाँ क्वांटिटीज के बदले आप नंबर कर दीजिए, A between two number A and B we insert n quantities such that the sequence n क्वांटिटीज, इसके बाद भी आप थोड़ा लाइन लिख लीजिए, तो फिर शॉर्टकट आप कहेंगे सर शॉर्टकट में बता दिए, समझ नहीं आया। n क्वांटिटीज A1 A2 A3 एंड सो ऑन An such that the sequence A1 A2 so on n comma B आर इन ए पी। क्या लिखे हम कि दो नंबर मेरे पास पहले से दिया हुआ ए और बी, उसके बीच में हम एन क्वांटिटी को इंसर्ट कर रहे हैं, A1 A2 सो ऑन एन को, कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं कि वो सारा जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरा बन जाता है, क्लियरली। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, क्लियर। अब देखिए आप ध्यान से बताइएगा, वो जो b है वो कौन सा टर्म है, ये जो b लिखे हम कौन सा टर्म है, बीच में n टर्म है, ये एक्स्ट्रा आ गया तो n+1 हो गया, और ये कौन सा टर्म हो जाएगा, n+2th टर्म हो जाएगा ये। तो b कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है, और n+2th टर्म है ये। तो आप उसको कैसे निकालते हैं, nth टर्म को क्या लिखते हैं AP में, a + n-1 × d। तो n+2th टर्म है, पहला टर्म आपका a है, तो a + n+2 - 1, और कॉमन डिफरेंस तो हम d मान ही चुके हैं, इंटू d हो जाएगा। तो a प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, n+1 × d किसका वैल्यू हो गया, b का। अगर हम पूछे कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस a को इधर ले आएंगे, तो b - a अपॉन n+1 से आप भागा दे देंगे, तो ये n+1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अगर हम a1 का वैल्यू आपसे पूछें, आपसे, तो आप क्या कहेंगे, a1 का वैल्यू कहेंगे सर पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। अगर हम a2 पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर पहला टर्म में ट्वाइस करके जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि an का वैल्यू, तो आप कहेंगे a + nd होगा। अगर हम आपसे पूछे कि a1 + a2 + a3 + सो ऑन an का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर n/2 a1 + an होगा, है ना। ये सारे का समेशन जो है ना वो n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, n/2 और पहला प्लस लास्ट। आप जानते हैं AP में क्या होता है, टर्म इक्विडिस्टेंट होता है, उसी का हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं, a1 + an। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखेंगे ना, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, a1 + an = a2 + an-1, सब आपस में इक्वल होगा। मतलब a1 प्लस जो an का वैल्यू होगा वही a + b का भी वैल्यू होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n × a + b/2 है, तो ये है सिंगल am बिटवीन a एंड b, क्लियर। एक नोट देखिए तब आपको समझ में आएगा। पहला नंबर मान लेते हैं कि अगर एक नंबर मेरे पास दो नंबर दिया हुआ a b, इसके बीच में हम सिंगल am को इंसर्ट कर दिए, क्लियर। तो अगर आप पूछेंगे कि सर a का वैल्यू कितना होगा,
तो आप देखिए डी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखे, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है, जितना आप टर्म इंसर्ट कीजिएगा, जितना ए एम इंसर्ट कीजिएगा वो एन हो जाएगा। इस केस में कितना हम ए एम इंसर्ट किए हैं, एक इंसर्ट किए हैं, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन का वैल्यू हो जाएगा वन, तो वन प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला जो हम लिखे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन टू। अब अगर हम पूछेंगे ए कौन सा टर्म है, तो आप कहेंगे सर दूसरा टर्म है, तो ए प्लस डी, पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस है बी माइनस ए बाई टू। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, तो टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, तो कितना हो जाएगा ये, टू ए में से ए चला जाएगा तो ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, किसका वैल्यू, सिंगल ए एम का वैल्यू, वही तो हम यहाँ पे लिख रहे थे। क्लियर। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि दो हम ए एम इंसर्ट कर रहे हैं, ए वन ए टू ए बी के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन दो इंसर्ट कर रहे हैं तो टू प्लस वन, तो ये थ्री हो जाएगा। ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वन हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए प्लस बी माइनस ए बाई थ्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए प्लस बी बाई थ्री हो जाएगा। सिमिलरली जब हम आपसे ए टू पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे ए प्लस टू डी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस ट्वाइस इंटू बी माइनस ए बाई थ्री, तो ये आपका निकल के आ जाएगा ए प्लस टू बी बाई थ्री। आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए। हम एक क्वेश्चन अब देखते हैं अर्थमेटिक मीन के बेस। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये दिया हुआ है ए टू द पावर बी, बी टू द पावर ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज ए एम ऑफ ए एंड बी, ये दिया हुआ है। बट हम ए एम ए और बी का कितना जानते हैं, हम जानते हैं ए प्लस बी बाई टू। तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। ध्यान दीजिएगा। अब ये ए है तो ए टू द पावर वन लिख सकते हैं ना, बी है तो बी टू द पावर वन लिख सकते हैं। अब ये टू है, हम इसको इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर। टू है तो वन प्लस वन लिख सकते हैं। वन को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर जीरो बी टू द पावर जीरो, किसी भी नंबर पे पावर जीरो तो वैल्यू वन होता है। क्लियर। अब ये देखिए आप कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना है, वन है। यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना है, वन है। यहाँ n माइनस वन है, यहाँ कितना है, जीरो है। आप फिर भी कंपैरिजन करेंगे n माइनस वन बराबर जीरो, तो n का वैल्यू कितना आएगा, वन ही आएगा। तो n बराबर वन आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका हम बता दिए। हम चाहते तो इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते थे, ठीक है। बट आपका जो मेन एम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये कोई भी चेक नहीं करा कि आपके पास कितना नॉलेज है या नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, जो सॉल्व हो गया, है ना। अगर आप सब्जेक्टिव से कहेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे फिर बाद के क्लास में। क्लियर। अभी बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा अप्रोच आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। उसका तरीका एक्चुअली ये है कि अगर आप अभी जानना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, है ना, फिर भी आपका बन जाएगा। हम बता नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा हम हिंट कर रहे हैं। ये बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर एन माइनस वन, ये ए प्लस बी बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो टू इंटू ए टू द पावर एन टू इंटू बी टू द पावर एन। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, टू की पावर एन प्लस टू इंटू बी की पावर एन। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ जब करेंगे तो बी ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बी को इससे करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, है ना। अब सेम वाला जो है टू की पावर एन को आप इधर प्लस है इधर ले आइए तो टू में से वन घट जाएगा तो ए टू दी पावर एन बच जाएगा। इधर भी बी टू दी पावर एन टू टाइम से इधर वन टाइम से इधर घटा दीजिए तो बी टू दी पावर एन बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए बी टू दी पावर एन माइनस वन बी ए टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ए टू दी पावर एन माइनस, इसको आप इधर ले आइए बी ए टू दी पावर एन माइनस वन को, और इसको आप उधर ले जाइए। ए बी टू दी पावर एन माइनस वन है माइनस बी टू दी पावर एन को आप एक तरफ ले जाइए। अब देखिए दोनों में छोटा पावर क्या है, ए का, यहाँ पावर एन है, यहाँ ए का पावर एन माइनस वन, तो छोटा पावर की हम बात करेंगे तो एन माइनस वन है। जब आप कॉमन लेंगे एन माइनस वन तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, बी, और यहाँ जब आप कॉमन लेंगे तो b का छोटा पावर तो b की पावर n माइनस वन है। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा, a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। अब आप एक तरफ ले आइए दोनों को, है ना, तो a टू दी पावर n माइनस वन अपॉन बी टू दी पावर n माइनस वन। इधर कितना बच गया,
1 बच जाएगा जब आप इसको इधर लाएंगे, तभी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस होगा, है ना। आप 0 मत कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा आपका। अब ये ए बी होल टू दी पावर कितना हो गया, n-1, और इधर 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी होल टू दी पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है। n-1 का वैल्यू कंपेरिजन कीजिए, कितना है 0, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आंसर है आपका। लेकिन ये मेथड जो है ना बताने का तो हम बता दिए, ये लॉन्ग मेथड है, आप इसको अप्रोच नहीं कीजिएगा एग्जाम में, ऐसे नहीं बनाइएगा, आप ऐसे बना लीजिएगा, है ना। विदिन 30 सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड में हो सकता है कि आपका 1 से 2 मिनट टाइम लग जाए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द AM बिटवीन टू नंबर्स इज A एंड A, है ना। आगे तो वो अलग है, तो मान लेते हैं लेट नंबर्स बी X एंड Y। क्लियर, नंबर मान लिए X एंड Y। अब इस दोनों के बीच का AM क्या है, A है, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू सिंगल AM इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों का एवरेज हो जाता है। क्लियर, आगे पढ़िए। आगे क्या दिया हुआ है, एंड S इज द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिज नंबर्स। ठीक है, आप फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN इज इक्वल टू n/2 A प्लस B। अगर मेरे पास A और B के बीच में ये n अर्थमेटिक मीन है, अगर X एंड Y के बीच में ये अर्थमेटिक मीन है तो क्या हो जाएगा n/2 X प्लस Y। ठीक है, अब x प्लस y/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा na। देयरफॉर s का वैल्यू कितना हो गया na हो गया, और यही आपके ऑप्शन में दे रखा था, s का वैल्यू na, ये पहला नंबर ऑप्शन दे रखा था, तो ये आपका सही हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।